हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट में। क्लास 10 सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 3.3 में मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है वो समझें, उसी से रिलेटेड में क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूट मींस होता है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के स्थान पे पुट अप करना। सब्स्टिट्यूट एक वस्तु को उठा करके दूसरी या उसके प्लेस पे पुट अप कर देना, वो होता है आपका सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट मेथड में आपको यहाँ पर ये दो इक्वेशंस दी, x + y = 14, x - y = 4, इनको आपको सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 से चले और हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली किसमें, इन टर्म्स ऑफ y। तो जब पॉजिटिव y को उधर लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है, x की वैल्यू टर्म्स ऑफ y में आप निकालेंगे। ये इक्वेशन होगी आपकी। अब करना क्या है, अगर आपने वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली है तो आपको सेकंड इक्वेशन में पुट अप करनी है, और सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट अप करनी है। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में आपको फाइंड आउट करनी है इस मेथड। तो आपने क्या किया, पुटिंग x = 14 - y, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, 3 से उठा करके हम 2 में रख देंगे। तो 14 - y, और एक माइनस y पहले से था ऑलरेडी, और x यहाँ पे लगा दिया 14 - y - y = 4। 14 - y - y - 2y = 2, तो -2y = 4 - 14, सो -2y = हो गया -2, माइनस से माइनस कर, y = 10/2, 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स, सो y = आपका आ गया 5। अब जो y की वैल्यू मिली वो यहाँ पर मतलब 30 है। पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन थर्ड में हमने पुट किया। तो x = क्या मिला आपको, 14 - 5, तो x = मिल गया आपको ना। तो सॉल्यूशन आपका निकल के आया x = 9 और y = 5। अब देखिए हम चीजों में मानो आंसर चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, वहां चीज का आंसर तो होगा नहीं, एग्जाम में आंसर तो हमारे पास होगी नहीं। एग्जाम में मानो आंसर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू उठा करके यहां पर कर देंगे। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, 9 और 5 ऐड करेंगे कितना होता है आपका 40 ही है। इट मींस दैट आंसर आपका राइट है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं इसमें। इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड पार्ट, ये दे रहा है s - t = 3, दूसरा दे रहा है हमें s/3 + t/2 और इक्वल में दे रहा है 6। तो देखिए ये वैल्यू तो आपकी करेक्ट है, इसको आप क्या करेंगे, पहले चेंज कर लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा आपका 6, तो 3 2 या 6, तो 2s हो गया आपका, 2 3 या 6, तो 3t हो गया, = 6। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2s + 3t = 6 × 6, ये इक्वेशन कर लिया। तो 2s + 3t = 36, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, या तो s की वैल्यू या t की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर निकालेंगे सिंपल तरीके से वैल्यू आपको दूसरे टर्म में निकल के आ जाएगी। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल वाले को डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, माइनस में करना पड़ेगा। तो हम सीधे चले फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो s की वैल्यू क्या होगा हमारा 3 माइनस का 3 इधर आएगा तो y हो जाएगा, तो 3 + t, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। पुटिंग the value of s from equation 3 in equation 2, इन इक्वेशन 2, तो लगा दीजिए, देखिए 2 s आया, s की वैल्यू क्या है 3 + t, 3 + t + 3t = 36। ओके स्टूडेंट्स,
2 का मल्टीप्लाई 3 में 2 3 या 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 30। 2 और 3 कितना होगा 5t और ये 36 प्लस का 6 कितना हो गया माइनस। सो 5t इक्वल टू 36 प्लस 6 माइनस करेंगे 30 t इक्वल टू 30 अपॉन 5 6 या 30 तो t इक्वल टू कितना मिल गया आपको 6 मिल गया। t की वैल्यू मिल गई 6। अब t की वैल्यू थर्ड में पुट कर दो तो 10 t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड में पुट किया तो s इक्वल टू मिला आपका 3 प्लस 6 तो s इक्वल टू 9 t इक्वल टू 6 तो s इक्वल टू 9 ये आपका आंसर। चेक कर लो 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 ठीक और यहाँ रख के देख लो 9 3 18 6 3 18 18 30 बिल्कुल ठीक है करेक्ट है आंसर। तो इसी टाइप से आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सब कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे और देखते हैं उसके बाद ये क्वेश्चन सब आप अपने एक क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पे फोर्थ पार्ट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2. ये दो इक्वेशन दी हुई है। देखिए हमें मालूम है समय पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट हुआ है आफ्टर 1 डे। पॉइंट का आफ्टर नहीं है 1 डे हम क्या कर रहे हैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 10 0.2 प्लस 0.3y तो जल्दी आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1.3 तो यहाँ से क्या बनेगा आपका यहाँ से आपका हो जाएगा 2x 0.2 और 2 मल्टीप्लाई तो 2x 0.3 का 10 मल्टीप्लाई तो 3y 1.3 का करेंगे 30 इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही यहाँ भी मल्टीप्लाई करते कितने से 10 से 0.4x 0.55 इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसी एक इक्वेशन से वन वेरिएबल की वैल्यू अदर वेरिएबल टर्म्स में हम निकालें। तो हमने लेके चले फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारा क्या होगा 2x 13 माइनस 3y प्लस का 3y आएगा माइनस का हो जाएगा x 13 माइनस 3y अपॉन 2 इक्वेशन खत्म हो गई हमारी। अब देखिए x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से निकालिए तो कहां पुट करनी है हमें सेकंड में तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2 में लगा तो देखिए 4 यहाँ वैल्यू आपकी 13 माइनस 3y अपॉन प्लस 5y इक्वल टू 2 से 4 कटेगा 2 टाइम। अब 2 का मल्टीप्लाई 13 में 13 2 या 26 2 3 या 6y प्लस 5y इक्वल टू 20 माइनस 6y प्लस y 5y तो माइनस का बचेगा y प्लस का 23 प्लस का 26 रह जाएगा माइनस का 26 हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो माइनस y इक्वल टू माइनस से माइनस तो y इक्वल टू आपको मिल गया 3। अब y की वैल्यू मिल गई y की वैल्यू आप यहां थर्ड में पुट कर दें तो 10 y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड थर्ड क्या था आपका x इक्वल टू 13 माइनस 3 और इनटू में 3 अपॉन में 2 y जहां दिखाई दिया वहां पर हमने 3 दिया 13 माइनस 3 into 3 अपॉन तो 13 3 3 या 9 अपॉन 13 में से 9 जाएगा 4 अपॉन 2 या 4 तो x इक्वल टू तो आंसर आपका आया x इक्वल टू y इक्वल टू
आंसर भी चेक करना है साथ ही साथ अपना, यहाँ पता कर रहे हैं आप। तो 4 2 या 8, 5 3 15, 15 और 8 22, बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना है 2 2 या 4, 3 3 या 9, 9 और 4 आपका 30। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो